नमस्कार दोस्तों, एक सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। एक संत थे जो कि वृंदावन गए, घूमे फिरे, काफी दर्शन वगैरह किए। सब कुछ करने के बाद उनका मन जब लौटने का किया तो उन्होंने सोचा कि भगवान को भोग लगा के कुछ प्रसाद लेता चलूं। प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में ही वहीं सो गए। सुबह में वृंदावन से चलने वाली जो ट्रेन थी उसको मुगल सराय तक आने में शाम हो गई। अभी पटना जाने में 3-4 घंटे और भी लगने वाले थे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मुगल सराय में ट्रेन लगभग आधे घंटे तक रुकती है। तो उन्होंने सोचा कि चलो हाथ पैर धो करके संध्या वंदन करके कुछ प्रसाद पा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए लड्डू का डब्बा खोला। जब उन्होंने डब्बा खोला तो देखा कि उसमें कुछ चींटे लगे हुए हैं। तो उन्होंने चींटों को हटाकर 2-4 लड्डू पाए और बाकी सब लड्डू ऐसे ही रख दिए। पर कहते हैं ना कि संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे संत को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे कि ये चींटे तो वृंदावन से आए हैं मिठाई के डिब्बे में, बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए हैं। कितने भाग्यशाली थे कि इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर तक आ चुके हैं, पता नहीं कितने जन्म इनको लग जाएंगे वापस वृंदावन जाने में। पता नहीं कब इनको ब्रज की धूल वापस से किस्मत में मिल पाएगी और मिलेगी भी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया कि इनको वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं नहीं नहीं, मुझे वापस जाना पड़ेगा। संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रख दिया और तुरंत वापस वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली और उसी मिठाई के दुकान के पास गए जहां से मिठाई का डिब्बा लिया था। डिब्बा धरती पर रख दिया और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं कृष्णा, तो मुझे भी यह अधिकार नहीं कि मैं किसी के भाग्य में ब्रज की धूल जो लिखी हुई है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया, महाराज जी चींटे लग गए हैं, कहिए तो एक नया डिब्बा मिठाई का तौल देता हूं। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, ये तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे हाथों से पाप होते होते रह गया और उसी पाप का प्रायश्चित करने मैं यहाँ पर आया हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात सुनी तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। इधर दुकानदार रो रहा था और उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात ब्रज की है, बात आपके वृंदावन की है, बात मेरे नटवर लाल की है और कृष्ण के राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है और न बूझो तो इसे पागलपन कह लो, बस एक कहानी कह के छोड़ दो। घर से जब भी आपको बाहर निकलना हो तो घर में विराजमान अपने प्रभु से मिलकर जरूर जाएं और जब घर वापस लौट कर आए तो फिर उनसे मिले, क्योंकि उनको भी आपके वापस लौटने का इंतजार रहता है। तो घर में आपको यह नियम बनाना चाहिए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर में मंदिर के पास घड़ी 2 घड़ी ठहर कर भगवान से कहें कि प्रभु आप भी साथ में चलिए, आपको मेरे साथ में रहना है, क्योंकि आप घड़ी भले ही लाखों रुपए की पहनते हो लेकिन समय तो प्रभु के हाथ में है ना। राधे राधे मित्रों, राधे राधे।